जब पाकिस्तान के 3 आर्म फोर्सेस के हेड्स ने कॉन्फ्रेंस करी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में, तो उन्होंने राहुल गांधी जी का, उन्होंने मणिशंकर अय्यर जी का वहां पर स्टेटमेंट चलाया कि किस तरीके से वो अपने देश को गलत बोल रहे थे। तो ये लोग हमेशा देश तोड़ने की बात करते हैं। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। घर में घुसकर मारेंगे, बना देंगे हम कब्रिस्तान। भारतीय सेना के प्रति दिखाने के लिए जब हम लोग सड़क पे उतरे हैं और सेना का धन्यवाद किया है, सेना को सैल्यूट किया है। माफ करने लायक नहीं है और उसका जवाब भी हमारी सेना ने दिया। एक संदेश देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज रुड़की शहर में के ठिकाने पे, पाकिस्तान में जहाँ पर आतंकवादी पलते थे उन्हीं पर ठिकाना मारा, वहाँ के किसी नागरिक को नहीं मारा। इसलिए हमारी सेना ने जो अच्छा काम किया है। ये कौन है? ये कौन है? देश में और पूरे उत्तराखंड में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारत की सेना को सम्मान करने के लिए, उनके शौर्य को, उनके जज्बे को, उनकी शहादत को सम्मान करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हमने देश की आर्मी ने, आर्म फोर्सेस ने किया, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइज स्टेट है उस वहाँ पर हमला किया गया। उसके लिए हम देश की आर्मी को, देश के एयरफोर्स को, नेवी को, सीमा बल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आपकी वजह से देश का कहीं ना कहीं सीना और चौड़ा हुआ है। और पाकिस्तान जो एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट नेशन है, 50 साल से इस तरीके से हरकतें देश में आतंकवाद करा रहा है। देश की बात है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कहीं ना कहीं देश प्रेमी पार्टी है, देशभक्त से लीन पार्टी है। दूसरी पार्टियों ने आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा करने की बात कही, देश को तोड़ने की बात करी। आज भी जब देश में इतनी बड़ी विपदा थी, जब लड़ाई चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो कांग्रेस के और टीएमसी के और सपा के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि जब पाकिस्तान के 3 आर्म फोर्सेस के हेड्स ने कॉन्फ्रेंस करी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में, तो उन्होंने राहुल गांधी जी का, उन्होंने मणिशंकर अय्यर जी का वहां पर स्टेटमेंट चलाया कि किस तरीके से वो अपने देश को गलत बोल रहे थे।
तो ये लोग हमेशा देश तोड़ने की बात करते हैं, आतंकवाद के साथ कभी हमेशा खड़े हुए दिखते हैं। ये देश को कभी एकजुट करने की बात नहीं करते, देश को मजबूत करने की बात नहीं करते। जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक करी तब इन्होंने सबूत मांगे, आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये सबूत मांग रहे हैं। तो कांग्रेस और तभी ये हालात में है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पूरे देश ने सराहा है और किसी बार उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का अगर मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है देश की, तो इसीलिए दिया है कि लोगों को पता है कि अगर देश सुरक्षित है और देश सशक्त हो सकता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। भारत माता की जय। सेना को आज सैल्यूट करने के लिए लोगों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। सेना ने जो ऑपरेशन में पराक्रम दिखाया, देश को अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, ये संदेश देने के लिए लोगों में जो जोश है भारतीय सेना के प्रति, उसको दिखाने के लिए आज हम सब लोग सड़क पे उतरे हैं और सेना का धन्यवाद किया है, सेना को सैल्यूट किया है। और जो ऑपरेशन हुआ है, जो सिंदूर की लाज हमारे प्रधानमंत्री ने रखी है, उसका मैं सोचता हूँ कि एक इतिहास बना है। जो एयर स्ट्राइक और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन सिंदूर से बहुत आगे निकल कर हम लोगों ने काम किया है और पाकिस्तान ने जवाब भी दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर कुछ भी पाकिस्तान ने जो है गतिविधि भारत में करी आतंकवाद में, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सबक भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है और हमारा लक्ष्य पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो अखंड भारत का बहुत जल्द हिस्सा होगा। 22 तारीख को जो हमारे निहत्थे नागरिकों पर आतंकवादियों ने हमला करके और हमारी बहनों का जो उन्होंने सिंदूर उजाड़ा है, उसी के हमने बदला लेने के लिए मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी विदेश यात्रा छोड़ करके यहाँ पर आते हैं और आकर के निर्णय लेते हैं कि जिन्होंने मेरी माताओं का सिंदूर उजाड़ा है, उनसे हमको बदला लेना है। और वो बदला आप लोगों ने देखा है। उन्होंने आतंकवादियों के ठिकाने पे, पाकिस्तान में जहाँ पर आतंकवादी पलते थे, उन्हीं पर ठिकाना मारा, वहाँ के किसी नागरिक को नहीं मारा। इसलिए हमारी सेना ने जो अच्छा काम किया है, अपनी सेना का सम्मान में के लिए पूरे देश में हमारे जितना भी नागरिक है, चाहे कोई भी NGO होगा, विद्यालय के बच्चे होंगे, वकील होंगे, डॉक्टर्स होंगे, शिक्षक होंगे, सब सामाजिक मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और सब लोग हम उनके साथ होकर के एक भारत माता को परम वैभव पहुंचाने के लिए अपने देश के सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे। शुक्रिया। जो देश की सेना ने पराक्रम दिखाया है, वो विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है और निहत्थे लोगों पर वार नहीं किया। जो आतंकवादी थे उन्हीं पर वार करके उन्होंने दिखा दिया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो विश्व में कहीं अपना स्थान रखती है और पाकिस्तान फर्स्ट है। दूसरे देश भारत की तरफ को देख रहे हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए और सेना के सम्मान में आज मोदी जी के आह्वान पर सब लोग एकत्रित होकर सेना के सम्मान को बढ़ाने के लिए, सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए और इस देश के जनता और जो दुश्मन है, जो देश छुपे हुए लोग हैं, उन्हें दिखाने के लिए कि हम सब एकजुट हैं और विपत्ति आने पर पूरा भारत एक है। उसी का जो पैगाम मोदी जी ने दिया है, उसी को हम सब लोगों को एकत्रित होकर जनता के बीच में जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारी सेना का जो मनोबल है वो बहुत ऊंचे लेवल का है और उसका जो पराक्रम दिखा है, उन्हें हम अपने दिल से नमन करते हैं। जनता जानना चाहती है। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। घर में घुसकर मारेंगे, बना देंगे हम कब्रिस्तान, बना देंगे हम कब्रिस्तान। और हमारी सेना ने उनके आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद करके वहां कब्रिस्तान में पहुंचाया है। आज ये खुशी का दिन है, शौर्य का दिन है। ये शौर्य यात्रा आज रुड़की में हर्षो उल्लास के साथ हजारों लोगों ने सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ निकाली है। इसके लिए जितने भी हमारे सेना के समर्थक इस यात्रा में शामिल हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विधायक जी, 22 तारीख में अटैक हुआ, 8 तारीख में बदला लिया गया, का क्या कारण है? इतना समय क्यों लगा? बीच में रैली भी की गई। देखिए, जब पुरी में हमला हुआ, 11 दिन बाद नेस्तनाबूद किया है एयर स्ट्राइक करके, फिर पुलवामा में हमला हुआ, 13 दिन के अंदर अंदर बदला लिया और अब 15 दिन में देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो भी करते हैं, टारगेट निशाना सही होना चाहिए, सही आतंकियों के ठिकानों पर। पाकिस्तान की आवाम को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जब हमला किया तब उसका भी मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया और देश के यशस्वी
प्रधानमंत्री जिन्होंने बार बार इस विश्व को, वो केवल हमारे ही देश के नेता नहीं, पूरे संसार के नेता हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं पूरे संसार की जो सोच है उसके आधार पर वो पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करते हैं। आए थे, क्या कह के गए आज? देखिए, सौरभ बहुगुणा जी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, उनका धन्यवाद। वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँचे और पूरी यात्रा में पूरा पसीना उन्होंने बहा और पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जयकारे के साथ उन्होंने नेतृत्व किया हमारी इस शौर्य यात्रा का। एक संदेश देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज रुड़की शहर में सेना के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। उसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो सेना विषम परिस्थितियों में, विपरीत मौसम में, भारी बर्फबारी और 24x365 देशवासियों की रक्षा करने का काम करती है, और जब विपत्ति की घड़ी आती है, मुश्किल का कोई समय आता है, तो निश्चित तौर पर देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने सेना के सम्मान में उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें। तो रुड़की से हमने एक संदेश देने का काम किया है कि हमारे सैनिक भाई अकेले नहीं हैं, आप डटे रहो, पूरा देश आपके साथ है। ऑपरेशन सिंदूर जो आप सभी विदित हैं, पूरी दुनिया विदित है कि भारत की जो सेना है उसने अदम्य साहस दिखाया और भारत की बेटियों ने खासकर से पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में जाकर मारा। तो ये पूरी दुनिया ने देखा है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको जो है पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में, सेना के सम्मान में, भारतीय जो हमारे वीर हैं उनके सम्मान में हर जगह यात्रा निकाली जा रही है। और उसमें अधिकतर मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री जी पहुँचे थे और आज हज़ारों लोगों ने यहाँ पर उसमें भाग लिया।